एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज हमें नाउन और उसके टाइप्स को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, लेट्स सी हम क्या करते हैं। तो चलिए हम फिर से एक रिकैप करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी नाउन वी हैव? We know very well that we have there are 5 kinds of noun. हमारे पास कितने नाउन होते हैं? 5 नाउन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉमन नाउन को। ठीक है बच्चों, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का जनरल नाम, कॉमन नाम जो होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि मेरा कॉमन नाम क्या हो जाएगा? मैं लड़की हूँ तो मेरा कॉमन नाम है कि मैं गर्ल हूँ, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाम है। अगर आप लड़का हैं तो आपका कॉमन नाम क्या है? कि आप लड़का हैं। अगर आप लड़की हैं तो ये आपका कॉमन नाम है कि आप गर्ल हैं, बॉय हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ कॉमन या ऑब्लिक जनरल, है ना। कॉमन या जनरल नाम जो होता है किसी भी चीज का वो कॉमन नाउन कहलाता है। जनरल नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कॉमन नाम जो होता है, जनरल नाम जो होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की, तो गर्ल क्या है? ये हम सबका कॉमन नाम है ना। इस गर्ल से ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्या है, बस ये पता चल रहा है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं गर्ल हूँ। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखा सिटी, किसी भी शहर की बात कर रही हैं। सिटी, सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। तो बताइए इस सिटी से क्या पता चला कि किस सिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। तो ये हमारा कॉमन नाउन है। इसके बाद बुक, कॉमन नाउन है। ठीक है, इससे पता नहीं चल रहा है कि किस बुक की बात कर रहे हैं। अगर हम बुक का नाम लें कि हमें फिजिक्स की अरिहंत की बुक चाहिए तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बुक बोल रहे हैं तो बुक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह आप खुद भी सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा नाम जो है कॉमन नाउन होगा। तो हमें क्या समझ में आया कॉमन नाउन क्या होता है? चलिए हम अपने स्लाइड में देखते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन हुआ, ए कॉमन नाउन इज अ कॉमन या जनरल नेम ऑफ एनीथिंग ऑब्लिक एनीवन। ठीक है, किसी भी चीज का जनरल नाम जो होता है ना वो कॉमन नाउन कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन क्या होगा बच्चों? इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रोपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो पर्टिकुलर नाम होता है, पर्सनल नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, वो प्रोपर नाउन कहलाता है। मान लीजिए आप लड़का हैं तो लड़का यानी बॉय, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन आपका नाम गौरव है, ठीक है, आपका नाम क्या है? गौरव। तो गौरव क्या हो गया? ये आपका स्पेसिफिक नेम हो गया, विशिष्ट नाम हो गया आपका। इसी नाम के थ्रू आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो गौरव जो है वो आपका प्रोपर नाउन हो गया। आई बात समझ में? तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्पेसिफिक नाम, उसका पर्टिकुलर नाम जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है। ठीक है, वो प्रोपर नाउन कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मोहित। मोहित क्या है? किसी लड़के का नाम है। इस नाम से पता चल रहा है कि हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? मोहित नाम का कोई लड़का है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखे दिल्ली, है ना, दिल्ली। तो दिल्ली से समझ में आया कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं, तो उस दिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लिखते हैं ताजमहल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ताजमहल जो है ये भी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो आई होप you will understand very well that what is common noun and what is proper noun। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव से हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ की कलेक्शन की बात करेगा। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करना, जमा करना, कलेक्शन बनाना, है ना, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा ना बच्चों, वो भी इसी से मिलता जुलता ही होगा। तो चलिए, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसी चीज़ के ग्रुप को, है ना, किन्हीं चीज़ों के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कलेक्शन कहा जाएगा, और उसी कलेक्शन को कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए डेफिनेशन करते हैं हम। A collective noun is a name of collection, ना, कलेक्शन का, समूह का नाम है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के ग्रुप को, है ना, किसी भी चीज़ के ग्रुप को, कलेक्शन को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? क्राउड किसे कहते हैं? क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो भीड़ कैसे होगा? लोगों के ग्रुप से, है ना, लोग जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भीड़, क्राउड बन जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं बच्चों, चाबी के गुच्छे को क्या कहा जाता है? चाबी जो है, एक चाबी, बहुत सारी चाबी एक ही रिंग में लगा दिया जाता है तो वो चाबी का ग्रुप बन जाता है, यानी बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, ये भी तो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद अगर हम और लिखें तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स का ग्रुप। तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन, कलेक्शन से हमें समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मूव ऑन टू मटीरियल नाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मटीरियल नाउन क्या होगा? मटीरियल से क्या समझ में आ रहा है, मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ, कोई चीज़, कोई सामान, है ना। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A material noun is a name of मैटर, है ना। मैटर मीन्स पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस कह सकते हैं। सब्सटेंस का मतलब भी पदार्थ होता है। एग्जिस्टिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वो सारे क्या हैं, मटीरियल नाउन है। चलिए, क्या कि मटेरियल से हम समझेंगे मैटर। मैटर यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी सामान जो हमारे आसपास मौजूद हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। गोल्ड, है ना, गोल्ड क्या है, मैटर है। इसके बाद राइस भी हो सकता है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और क्या है बच्चों, मिल्क, वाटर, ठीक है, ऑयल, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे हो गए मटेरियल नाउन। सारे नाम जो हैं किसी न किसी चीज़ के नाम होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग का नाम होता है। ठीक है बच्चों, फीलिंग, फीलिंग मीन्स अनुभव, वो सारी चीज़ें जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, है ना, उन्हें टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो सारे नाउन, वो सारे नाम क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a name of feeling, फीलिंग का नाम है बच्चों।
feeling that cannot be seen और टच्ड, ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है। वो सारे फीलिंग क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ फीलिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। पेन, पेन मीन्स क्या होता है बच्चों? लिखने वाला पेन नहीं, लिखने वाली पेन की स्पेलिंग अलग होती है। ये पेन है दर्द, पेन मीन्स होता है दर्द। तो क्या दर्द को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ओनली वी कैन फील, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। विंड, विंड मीन्स हवा। हवा को किस किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। ओनली क्या किए हैं? हमने फील किया है। ठीक है। लव, लव मीन्स प्यार। जब माँ एक बच्चे को प्यार करती है तो क्या वो दिखता है? बच्चा देख पाता है? नहीं, वो हम देखते नहीं है, वो हम क्या करते हैं? फील करते हैं। एक बच्चा जो है वो फील करता है कि मेरी मम्मा मुझे प्यार कर रही है। ठीक है। लव, अफेक्शन, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल बन जाते हैं। इसके बाद हो जाएगा बच्चों लाइफ। हमें जो जीवन मिला है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी किसी ने नहीं देखा। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा इसे एक फिर से रिकैप कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो हमने सेशन यहाँ से स्टार्ट किया था कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमने कॉमन नाउन को समझा कि कॉमन नाउन जो होता है किसी भी चीज़ का जनरल नेम होता है। आफ्टर दैट हमने प्रॉपर नाउन को किया। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, उसका पर्टिकुलर नेम होता है, पर्सनल नेम होता है। इसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन को समझा। कलेक्शन जो होता है किसी भी चीज़ों का कलेक्शन क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे हमने इसका एग्जाम्पल भी किया। क्राउड, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। चलिए इसके बाद हमने मटेरियल नाउन को समझा। मटेरियल मतलब मैटर, मैटर यानी सब्सटेंस, है ना। तो हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं वो सारे मटेरियल नाउन होते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल गोल्ड, राइस, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन हैं। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नेम है फीलिंग का, अनुभव का। जो चीज़ें हम अनुभव करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? पेन यानी दर्द, विंड, लव, अफेक्शन, लाइफ, डेथ, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो चलिए हमने आज के सेशन में नाउन को पढ़ा है। अगले सेशन में हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब इसके लिए रेडी रहिएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।